आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। मित्रों, पिछली क्लास में मैंने चर्चा किया था कि राष्ट्रभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, किंतु आज की क्लास में उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं चर्चा करूंगा कि संपर्क भाषा क्या होती है। संपर्क भाषा किसे कहते हैं? हिंदी भारत की संपर्क भाषा के रूप में किस तरह से व्यवहृत होती है, किन किन क्षेत्रों में उसका व्यवहार किया जाता है और क्या आधार बनते हैं हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए, संपर्क भाषा का क्या महत्व है, इन सभी बिंदुओं पे मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहेंगे तो इससे काफी लाभान्वित होंगे। आइए हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं संपर्क भाषा। ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, संपर्क और भाषा। दोनों का अलग अलग अर्थ निकालेंगे तो संपर्क का मतलब होता है संबंध स्थापित करना, मेल जोल। ये इसका अर्थ होता है मेल जोल या संपर्क, संबंध स्थापित करना या संयोग स्थापित करना, ये इसका अर्थ होता है। और भाषा क्या है? भाषा का मतलब ये होता है वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों को स्वयं समझते हैं, ग्रहण करते हैं, वह माध्यम भाषा कहलाता है। अर्थात भाषा भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। इस तरह से देखा जाए तो जो संपर्क भाषा है, यानी उससे तात्पर्य यह है कि किसी देश के विभिन्न भागों के लोगों के मध्य जो भाषा संपर्क का काम करती है, वह संपर्क भाषा कहलाती है। सामान्य रूप से यह है, किंतु विशेष रूप से संपर्क भाषा का अर्थ यह होता है कि जब दो भिन्न भाषा भाषी क्षेत्रों के बीच जो भाषा भिन्न भाषा भाषी क्षेत्रों के बीच संपर्क स्थापित करने का काम करती है, वह भाषा संपर्क भाषा कहलाती है। अर्थात दो अलग अलग भाषा भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के मध्य आपसी मेलजोल, आपसी बातचीत के लिए जिस भाषा का व्यवहार होता है, वह संपर्क भाषा होती है। जैसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से, चूंकि भारत जो है वो विभिन्न भाषा भाषियों से युक्त देश है, अर्थात यहाँ भाषाई विविधता विद्यमान है, विभिन्न प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले लोग यहाँ हैं। तो ऐसे देश में संपर्क भाषा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है जहाँ पे कई भाषाओं के बोलने वाले लोग हों। यहाँ हिंदी मुख्य रूप से संपर्क भाषा के रूप में काम करती है। आइए हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं कि आखिर ये जो संपर्क भाषा होती है उसको और स्पष्ट करते हैं। संपर्क भाषा दो भिन्न भाषा भाषी क्षेत्रों के बीच में संयोग का काम करती है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति बंगाली बोलने वाला है, बंगाली क्षेत्र का है, और दूसरा है मराठी क्षेत्र का। यानी एक व्यक्ति की मातृभाषा बंगला है, दूसरे की मराठी है, और इन दोनों को मिलजुल करके काम करना है। कहीं व्यवसाय में या कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो दोनों का बिना बातचीत किए, बिना मेल जोल किए काम नहीं चलना है। तो ऐसी स्थिति में जो भाषा संपर्क का काम करती है वही होती है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा। अब इस कंडीशन में यह संभावना ज्यादा है कि बंगाली, चूंकि जो बंगला क्षेत्र का व्यक्ति है वो मराठी नहीं जान रहा है, जो मराठी क्षेत्र का व्यक्ति है वो बंगला नहीं जान रहा है, तो यहाँ ज्यादा संभावना है कि दोनों के बीच अंग्रेजी भाषा संपर्क का काम करेगी। कारण यह है कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा मानी जाती है, जिसको संभावना यह है कि मराठी क्षेत्र का व्यक्ति भी जानेगा, हल्की फुल्की समझ रखेगा, और बंगला क्षेत्र का व्यक्ति भी
हल्की-फुल्की समझ रखेगा। तो यहाँ पे अंग्रेजी भाषा संपर्क का काम करेगी। किंतु यहीं यदि बंगला क्षेत्र का व्यक्ति, मान लीजिए हिंदी क्षेत्र का व्यक्ति है और मराठी क्षेत्र के व्यक्ति से उसका इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है, तो यहाँ ज़्यादा संभावना है कि हिंदी में व्यवहार होगा। कारण ये है कि मराठी क्षेत्र जो जहाँ मराठी भाषा का उपयोग होता है मुख्य रूप से महाराष्ट्र में हिंदी को द्वितीयक भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है, अर्थात उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में हिंदी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे संपर्क के रूप में हिंदी भाषा काम करेगी। तो इस तरह से देखा जाए तो जो दो अलग-अलग क्षेत्रों के जो लोग हैं, भाषा-भाषी लोग हैं, उनके बीच में जो भाषा संपर्क का काम कर रही है, आपसी मेल-जोल, आपसी जुड़ाव का काम जो कर रही है, वो संपर्क भाषा है। डॉक्टर दंगल छाल्टे ने एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा दी है संपर्क भाषा की। उन्होंने संपर्क भाषा को परिभाषित करते हुए लिखा है, अनेक भाषाओं की उपस्थिति के कारण जिस विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति में, राज्य में, राज्य तथा केंद्र में तथा देश एवं विदेश के मध्य संपर्क स्थापित करने का काम किया जाता है, वह भाषा संपर्क भाषा कहलाती है। अर्थात इनका कहना है कि जहाँ पे कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, वहाँ सभी भाषा-भाषियों के बीच आपसी जुड़ाव हो, मेल-जोल कायम हो, उसके लिए एक विशिष्ट भाषा का जो चुनाव किया जाता है, उपयोग किया जाता है और वो भाषा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जोड़ने में, आपसी मेल-जोल में तथा एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच वैचारिक आदान-प्रदान में, मेल-जोल में, संवाद में काम करती है और राज्य से केंद्र में, यानी केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में जो संपर्क का काम करती हो, वह तथा देश विदेश के बीच जो संपर्क का काम करती हो, वह भाषा संपर्क भाषा कहलाती है। यहाँ जैसे आप देखिए, विभिन्न भाषा-भाषी राज्य हैं भारत में। अब केरल में मलयालम का व्यवहार होता है, वहीं तमिलनाडु में तमिल का व्यवहार होता है और अपने उत्तर प्रदेश, बिहार और ये 10 हिंदी भाषी राज्य हैं। बंगाल में चले जाइए, पश्चिम बंगाल में, वहाँ बंगला भाषा का उपयोग ज़्यादा होता है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी अलग-अलग भाषाओं का योगदान उपयोग होता है। तो ऐसी स्थितियों में एक भाषा जो है वो संपर्क भाषा के रूप में अनिवार्य है। तो ऐसी परिस्थितियों में यदि देखा जाए तो हिंदी जो है संपर्क भाषा के रूप में काम करती है। और उपर्युक्त जो परिभाषा दी गई डॉक्टर दंगल झाल्टे की, उसके द्वारा यह भी स्पष्ट होता है कि संपर्क केवल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच संपर्क स्थापित करने को ही संपर्क भाषा नहीं कहेंगे, बल्कि वो राज्यों तथा देश विदेश के स्तर पर भी संपर्क स्थापित करने के लिए जो भाषा प्रयुक्त होगी उसको संपर्क भाषा कहेंगे। जैसे मान लीजिए भारत को जापान से संपर्क स्थापित करना है, तो भारत की भाषा हिंदी है, वहाँ की जापान की जापानी है। न जापानी व्यक्ति हिंदी जान रहा है, न हिंदी वाला व्यक्ति जापानी जान रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में संपर्क के रूप में आपसी बातचीत के लिए जो भाषा काम करेगी, वो संपर्क भाषा होगी। तो यहाँ पे अमूमन प्रायः जो है अंग्रेजी भाषा संपर्क के रूप में काम करेगी। उसी तरह से चीन और जापान में या चीन और रूस में संपर्क होता है, चूँकि चीन में मंदारिन भाषा, रूस में रूसी भाषा, तो ज़्यादा संभावना यही है कि उन दोनों के बीच में भी अंग्रेजी भाषा संपर्क के रूप में काम करेगी। तो जो संपर्क भाषा है, वो व्यक्ति से व्यक्ति में, राज्य से राज्य में तथा देश-विदेश में भी संपर्क स्थापित करने का काम करती है। अब हम देखते हैं कि हिंदी कौन सा आधार है जो हिंदी संपर्क भाषा के रूप में भारत की काम करती है। उसका मुख्य आधार ये है कि हिंदी भाषा
भारत के लगभग 42% लोगों की पहली भाषा है। पहली भाषा यानी भारत की लगभग 42% जनसंख्या जो है हिंदी को अपनी मातृभाषा के रूप में प्रयोग करती है, अपनी पहली भाषा के रूप में प्रयोग करती है। इस जनसंख्या से आच्छादित जो राज्य हैं, मूलतः 10 हिंदी भाषी राज्य हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्य। यहाँ की जनसंख्या लगभग 42% के आसपास है और यहाँ हिंदी का व्यवहार होता है। और दूसरा जो है लगभग 30% जनसंख्या दूसरी भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करती है। दूसरी भाषा के रूप में यानी कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें महाराष्ट्र का नाम ले सकते हैं, पंजाब है, गुजरात है, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार का भी नाम ले सकते हैं। तो ये ऐसे राज्य हैं यहाँ पे दूसरी भाषा के रूप में हिंदी का उपयोग होता है। अपने विभिन्न कार्यों के लिए हिंदी का उपयोग ये करते हैं कई मामलों में। तो इसलिए देखा जाए तो लगभग भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 72% भाग प्राथमिक भाषा के रूप में या द्वितीयक भाषा के रूप में हिंदी का उपयोग करता है। तो इस तरह से हिंदी भाषा भारत की संपर्क भाषा के रूप में कार्य कर रही है। अब आगे हम देखते हैं इसमें कि आखिर हिंदी भाषा जो संपर्क का काम कर रही है, ये किन किन क्षेत्रों में मुख्यतः प्रयुक्त हो रही है। संपर्क भाषा हिंदी के क्षेत्र क्षेत्र मुख्यतः जो पहला क्षेत्र है वो है सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र। सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र। और दूसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है प्रशासन के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र। और तीसरा जो क्षेत्र है शिक्षा और रोजगार। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में। अब देखते हैं सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र। भारत विभिन्न भाषा भाषी लोगों की उपस्थिति भारत में रहती है, तो यहाँ पे विभिन्न सामाजिक आयोजन, सामाजिक उत्सव, धार्मिक उत्सव, सांस्कृतिक जो आयोजन होते हैं, व्यापार में, वाणिज्य में, व्यवसाय में, अपना जो है टीवी में आप देखिए, फिल्मों में, विभिन्न प्रकार के जो होते हैं आयोजन, उसमें सामाजिक सांस्कृतिक समरसता कायम करने के लिए भारत की जो हिंदी भाषा है वो संपर्क भाषा के रूप में काम करती है। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां हिंदी प्रयुक्त होती है संपर्क भाषा के रूप में, वो है प्रशासनिक क्षेत्र। यहाँ पे है विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। अब यहाँ पे मित्रों एक चीज मैं कंफर्म कर देना चाहता हूं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यहाँ जो लिखा पढ़ी वास्तविक कार्य होता है वो तो भारत की राजभाषा के रूप में होता है। राजभाषा क्योंकि हिंदी सैद्धांतिक रूप से बना दी गई है, किंतु व्यवहारिक रूप से अभी भी अंग्रेजी का काम हो रहा है, अंग्रेजी प्रयुक्त हो रही है। तो यहाँ वास्तविक रूप में तो अंग्रेजी का काम प्रयोग होता है, लेकिन जो व्यक्ति इन कार्यों से जुड़े हैं, आपसी मेल जोल के लिए, आपसी संवाद की स्थितियों में ज्यादातर कार्य जो है वो हिंदी में ही होता है। आप विधायिका का उदाहरण लेंगे तो संसद में जितने भी सांसद हैं उसको अगर देख लेंगे तो सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व हिंदी क्षेत्र का है,
जहाँ प्राथमिक भाषा के रूप में हिंदी उपयोग की जाती है और जहाँ दूसरी भाषा के रूप में हिंदी उपयोग की जाती है वहाँ तो 70% सांसद वहाँ होंगे। तो निश्चित रूप से संपर्क भाषा का सबसे ज़्यादा उपयोग विधायिका में भी होगा और वही स्थिति कार्यपालिका में और न्यायपालिका में भी है। तो इस तरह से यहाँ संपर्क के लिए, ना कि पूर्ण कार्य के लिए तो वहाँ राजभाषा प्रयोग हो रही है, संपर्क के लिए ये काम कर रही है। उसी तरह से शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में भी हिंदी काफ़ी परिपक्व अवस्था में संपर्क भाषा के रूप में काम करती है कि ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो शिक्षा भी हिंदी भाषा में ग्रहण कर रही है और रोजगार के क्षेत्र में जो रोजगार, व्यवसाय, व्यापार अपनाती है, उसमें ज़्यादा मात्रा में हिंदी का प्रयोग करती है। तो इस तरह से ये 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ हिंदी संपर्क भाषा के रूप में उपयोग में लाई जाती है। अंत में मैं पुनः एक बार चर्चा करके राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा का तुलनात्मक रूप से अंतर बता देता हूँ। राजभाषा का जैसे मैंने बताया कि वो राज कार्य में प्रयुक्त भाषा होती है, शासकीय कार्यों में प्रयुक्त भाषा होती है और राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जो किसी राष्ट्र के अधिकांश व्यक्तियों के द्वारा अपने निजी कार्यों और सार्वजनिक कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जबकि संपर्क भाषा यह होती है जो 2 अलग-अलग भाषा-भाषी व्यक्तियों के मध्य, समूहों के मध्य, राज्यों के मध्य संपर्क का काम जो करती है, मेल-जोल का काम करती है, यानी जो अलग-अलग भाषा-भाषी लोग हैं, उनमें जो संपर्क का काम करती है, वो भाषा संपर्क भाषा कहलाती है। तो मुझे उम्मीद है मित्रों आप लोगों को संपर्क भाषा के विषय में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।